Welcome to English class students. Today I am going to explain you chapter A Question of Trust that is written by Victor Canning. In this chapter, the writer says that generally there are some rules regarding behavior in every business. A thief never cheats another thief. But in this story, we find that a thief cheats another. Students, इस चैप्टर में हम होरेस डैनवी के बारे में पढ़ेंगे जो एक थीफ है। और इस चैप्टर में राइटर ने ये भी बताया है कि हर एक बिजनेस के अपने कुछ रूल्स होते हैं और थीफ का भी ये एक रूल होता है, चोर का ये रूल होता है कि वो अनदर थीफ को कभी चीट नहीं करता। बट जो ये स्टोरी है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसमें जो रूल्स हैं रिगार्डिंग अ बिजनेस वो चेंज हो जाते हैं। किस तरह से एक थीफ दूसरे थीफ को चीट करता है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। दिस इज अ स्टोरी अबाउट होरेस डैनबी। होरेस डैनबी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। ही इज़ 50 years ओल्ड। वो 50 साल का है एंड जो भी उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो उसको बहुत ही गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन की तरह उसको देखते हैं, उसको ईमानदार समझते हैं। और उसका होरेस का जो बिज़नेस है वो है लॉक्स बनाने का, ताले बनाने का। और वो इस बिज़नेस में काफ़ी प्रॉफिट भी कमा लेता है और वो 2 हेल्पर्स भी उसने रखे होते हैं। इतना प्रॉफिट उसको होता है इस बिज़नेस में कि उसने अपनी हेल्प के लिए 2 हेल्पर्स भी रखे हुए हैं। एंड ही वॉज सेंट टू जेल वंस अबाउट 15 years ago। और यहाँ पर बताया गया है कि 15 साल पहले उसको जेल में भी भेजा गया था बिकॉज ही यूज टू कमिट रॉबरीज एवरी ईयर। क्यों भेजा गया था? क्योंकि वो हर साल रॉबरी करता था, साल में एक बार बड़ी लूटपाट करता था, इसीलिए उसको एक बार जेल भी जाना पड़ा था। दिस टाइम टू he was caught and there was a question of broken trust। और जो इस चैप्टर में जो स्टोरी है उसमें भी वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है एक बार दोबारा से और उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है? ऑफ ब्रोकन ट्रस्ट का। किसका ट्रस्ट टूटा, कैसे ट्रस्ट टूटा, किसने किसका विश्वास तोड़ा, ये हम आगे चैप्टर में जब स्टोरी पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट समरी। होरेस डैनबी वॉज एन ऑनेस्ट एंड गुड मैन। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट होरेस डैनबी जो है बहुत ऑनेस्ट और गुड मैन समझा जाता था। एंड जो उसकी एज थी वो 50 years थी एंड ही वॉज अ बैचलर। उसकी शादी नहीं हुई थी, वो बैचलर था। ही मेड लॉक्स, वो लॉक्स बनाता था, ताले बनाता था और अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल था। ही हैड एंगेज 2 assistants टू हेल्प हिम एंड उसके पास 2 हेल्पर्स थे। दाउ गुड एंड रिस्पेक्टेबल ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। चाहे उसको गुड और रिस्पेक्टेबल समझा जाता था लेकिन फिर भी वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। होरेस लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। For this purpose, he robbed a safe every year. He bought books secretly through an agent. Now students, यहाँ पर हॉरेस की एक हैबिट बता रखी है। हॉरेस लॉक्स बनाता था, ताले बनाता था, लेकिन साथ के साथ ही वो अपना दूसरा बिजनेस भी करता था, वो था चोरी का। अब यहाँ पर उसकी एक हैबिट ये बता रखी है कि उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। रेयर क्या होता है? दुर्लभ, जो चीज़ मिलनी मुश्किल होती है। एंड एक्सपेंसिव मीन्स महंगी। तो उसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का बहुत ही शौक था और इस शौक को पूरा करने के लिए वो हर साल एवरी ईयर एक सेफ को लूट लेता था। सेफ स्टैंड फॉर तिजोरी। तिजोरी को लूटता था वो हर साल ताकि वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके। एंड वो जो बुक्स खरीदता था वो उनको सीक्रेटली चोरी चोरी खरीदता था एक एजेंट के थ्रू, ताकि किसी को पता ना चले। क्योंकि अगर किसी को पता चले कि एक ताला बनाने वाला इतनी महंगी ऐसी रेयर बुक्स पढ़ रहा है तो उसके ऊपर शक हो सकता था, इसीलिए वो जो बुक्स थी उनको सीक्रेटली परचेज करता था। ही प्लान्ड हिज वर्क वेल बिफोर हिज थेफ्ट।
और वो अपनी चोरी को अटेम्प्ट करने से पहले अच्छे से प्लानिंग करता था कि किस तरह से चोरी करनी है, कैसे घर में एंटर करना है. दिस टाइम ही हैड स्टडीड द हाउस एट शोटावर ग्रेंज फॉर 2 वीक्स. और अब जो ये चोर है, और इस टाइम जो उसने जहाँ पे चोरी करने का प्लान बनाया था वो हाउस था शॉटओवर ग्रेंज का, और वो 2 वीक से उस घर में चोरी करने का प्लान बना रहा था. ही स्टडीड इवन द minutest थिंग अबाउट द हाउस. और इस बार जब उसने चोरी करने का प्लान बनाया तो उसने हर एक छोटी डिटेल का ध्यान रखा. उस हाउस के बारे में हर एक खबर उसने अच्छे से अपने पास गैदर कर ली, हर एक इंफॉर्मेशन गैदर कर ली. द फैमिली वॉज इन लंदन. और ये शॉटओवर ग्रेंज की फैमिली कहाँ पर गई हुई थी? लंदन गई हुई थी. जो हाउस था वो एम्प्टी था, कोई नहीं था घर में सिवाय 2 सर्वेंट्स के. लेकिन एक दिन क्या होता है, जो ये 2 सर्वेंट्स हैं ये भी मूवी देखने के लिए बाहर चले जाते हैं. तो अब घर में कोई नहीं था एंड दिस वाज द राइट टाइम टू थेफ्ट देयर. तो इसीलिए जो हॉरेस था उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा टाइम है, मुझे यहाँ पे अब चोरी कर लेनी चाहिए. एज जो फैमिली ओनर हैं वो लंदन गए हुए हैं एंड जो 2 सर्वेंट्स हैं वो भी मूवी देखने के लिए चले गए हैं और वो 4 आवर्स से पहले घर वापस नहीं आएंगे. ही एंटर्ड द हाउस फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल. और वो घर की जो गार्डन वॉल थी, घर की पिछली साइड जो गार्डन बना हुआ था वहाँ की जो वॉल थी उसके थ्रू वो घर में एंटर हो गया. दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स. एज अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या वो अपनी चोरी में सक्सेसफुल हुआ या फिर वो पकड़ा गया. सो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें आगे स्टोरी कंटिन्यू करनी होगी. सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. Danby was able to get the details of the house from a magazine. There was a detailed description about the plan and each room of the house. डैनवी ने हर एक डिटेल जो हाउस की थी वो एक मैगजीन्स के थ्रू ली थी. एक मैगजीन में उस हाउस के बारे में हर एक बात लिखी हुई थी कि कौन सा रूम कहाँ पर है और किस रूम में किस तरह से फर्नीचर है. एवरीथिंग वाज रिटन इन दैट मैगजीन. सो डैनवी को कोई भी दिक्कत नहीं थी, रूम वगैरह के बारे में उसको अच्छे से पता था. द आर्टिकल इवन मैंशनड अबाउट अ सेफ. इवन जो मैगजीन थी उसमें एक ऐसा आर्टिकल भी लिखा हुआ था जिसमें घर के सेफ के बारे में, घर की तिजोरी के बारे में भी लिखा हुआ था. और वो सेफ कहाँ पर थी? दैट वॉज कंसील्ड बिहाइंड अ पेंटिंग इन द ड्राइंग रूम. और ये सेफ जो थी ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे छिपी हुई थी. सो डैनवी को तो हर एक इन्फॉर्मेशन पता थी. सो इट वॉज वेरी इजी टू थेफ्ट देयर. अब वो घर में तो एंटर हो गया फ्रॉम द गार्डन वॉल. नाउ ही टुक द की फ्रॉम द किचन डोर हुक. अब जो किचन डोर की हुक थी वहाँ पर की लटकी हुई थी, उसने वहाँ से की भी उठा ली. He put on a pair of gloves and opened the door. और उसके बाद उसने ग्लव्स पहने अपने हैंड्स में और डोर को ओपन किया ताकि जो उसके हैंड्स के मार्क हैं वो डोर के ऊपर ना लगे रह जाएं. He was always careful enough not to leave any fingerprints. वो कोई भी फिंगरप्रिंट अपना वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहता था बिकॉज वो पहले ही एक बार जेल जा चुका था एंड सेकेंड टाइम he didn't want to go prison again. So he was very careful. He spoke politely to the dog. अब वहाँ पर एक डॉग भी था लेकिन डैनवी ने बड़े ही पोलाइटली वे में डॉग से बात की. He cut off the wires of the burglar alarm. और उसने जो बर्गलर अलार्म था उसकी जो वायर्स थी उनको भी काट दिया. बर्गलर अलार्म क्या होता है? जब घर में कोई चोर घुस आता है, कोई इंट्रूडर आ जाता है विदाउट इंफॉर्मेशन, तो बर्गलर अलार्म जो होता है वो सायरन जो है बजने लग जाता है. He arranged his tools carefully. There was a big pot of flour on the table. उसने अपने सभी जो टूल्स थे उनको अच्छे से अरेंज किया और जो टेबल था उसके ऊपर पॉट ऑफ फ्लावर्स पड़ा था. द सेंट ऑफ फ्लावर्स tickled his nose and so sneezed repeatedly.
जो ये पोट ऑफ फ्लावर्स था, इसमें से जो फ्लावर्स की सेंट की खुशबू आ रही थी उससे उसको एलर्जी थी और उसको उन फूलों की खुशबू से स्नीजिंग छींकें आनी शुरू हो जाती हैं बार बार. ही थॉट दैट हिज हे फीवर वुड हिंडर हिज वर्क. उसने सोचा कि उसका जो हे फीवर है उस वर्क में एक रुकावट पैदा कर देगा. ही यूज्ड हैंडकरचीफ टू कवर हिज फेस. और उसने एक हैंडकरचीफ से अपने फेस को कवर कर लिया. Then he heard the voice of a young lady behind him. अब जब उसने अपना मुंह वगैरह तो कवर कर लिया, तभी उसने एक आवाज़ सुनी कि कोई यंग लेडी ने उसको पीछे से बुलाया है. She was young, pretty and dressed in red. जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक यंग, प्रीटी और रेड कलर के कपड़े पहने हुए एक यंग लेडी उसके पीछे खड़ी हुई थी. She advised him to cure his hay fever with special treatment. और उस यंग लेडी ने उसको जो उसका हे फीवर था उसको कहा कि तुम उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लो और इसका इलाज करवाओ. हे फीवर क्या होता है? जो बुखार वगैरह हो जाता है या कोल्ड के कारण जो फीवर हो जाता है उसको हम हे फीवर बोलते हैं. तो लेडी ने उसको बोला कि यू शुड क्योर योर हे फीवर. Then she spoke kindly to him. She pretended to be the wife of the owner of that house. उस लेडी ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो उस ऑनर की जो घर का ऑनर है उसकी वाइफ हो. एंड उसने कहा कि वो वहाँ पर सडनली इसलिए आई है क्योंकि उसको जो अपनी ज्वेल्स हैं उनकी नीड है. आज वो एक पार्टी में जा रही है लेकिन वो अपनी जो ज्वेलरी थी वो यहाँ घर पर ही भूल गई, तो इसीलिए सडनली उसको वापस से आना पड़ा सो दैट शी कैन टेक हर ज्वेल्स. नाउ जो डैनबी है वो डर गया एंड ही बेग्ड द लेडी टू लेट हिम गो होम. और उसने भीख मांगने लगा उस लेडी से. उसने तो सोचा भाई ये तो ओनर की वाइफ आ गई है और अब ये तो उसको पुलिस को पकड़ा देगी. तो उसने क्या किया, उसको प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया उसके सामने कि प्लीज़ लेट हिम गो होम. ही हेटेड गोइंग टू प्रिजन. उसने बताया कि उसको प्रिजन नहीं जाना है. ही प्रॉमिस्ड हर दैट ही वुड नेवर रोब अगेन इन हिज लाइफ. और उसने उसको प्रॉमिस भी किया कि वो अगेन कभी भी चोरी अपनी लाइफ में नहीं करेगा. द यंग लेडी आस्क्ड हिम टू डू वन वर्क फॉर हर. यंग लेडी ने कहा ओके आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें घर जाने दूंगी लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा. देन डैनवी ने बोला वो क्या काम करना होगा उसको. तो उसने बोला कि जो बर्गलर था, जो हमारा होरेस डैनवी चोर था, उसने बोला कि वो हर एक चीज़ करेगा पर बड़ी प्रसन्नता से करेगा उसके लिए, बट उसको बदले में वो घर जाने दे, उसको पुलिस को ना पकड़ाए. Then the young lady said that she needed the jewels but she had forgotten the number. यंग लेडी ने उसको बोला कि उसको ज्वेल्स चाहिए सेफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो तिजोरी का नंबर है उसको भूल गई है. होरेस ओपन द सेफ. अब जो होरेस था उसने सेफ को खोल दिया बिकॉज वो बड़ा माहिर था सेफ को खोलने में. एंड हैंडेड ओवर द ज्वेल्स टू द यंग लेडी. और उसने जो ज्वेल्स थे उस यंग लेडी को दे दिए. एंड ही वेंट आउट हैप्पीली. और वहाँ से वो बड़ा खुशी खुशी चला गया. ऑन द नून ऑफ द थर्ड डे अ पुलिस मैन अरेस्टेड हॉरेस. बट एक दिन, 2 दिन, ये तो सारे अच्छे से बीत गए, लेकिन थर्ड डे की नून पर आफ्टरनून में एक पुलिस मैन वहाँ आया और हॉरेस को उसने अरेस्ट कर लिया. He was arrested for the jewel robbery at Shotover Grange. उसको किस के कारण अरेस्ट किया गया? क्योंकि उसने ज्वेल रॉबरी की थी शोटोवर ग्रेंज में. He was arrested on the basis of his fingerprints left on the safe. और उसको अरेस्ट करने का बेस क्या था कि उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे, जो सेफ थी वहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स रह गए थे. He had opened the safe without wearing his gloves. एक्चुअली उसने अपने जो ग्लव्स थे वो उतार दिए थे. और जब वहाँ पर ऑनर की वाइफ आ गई, उसने बोला कि मैं ऑनर की वाइफ हूँ, मुझे ज्वेल्स चाहिए, तो उस टाइम उसके हाथों में ग्लव्स नहीं थे और उसने नर्वस हो गया वो बहुत ज़्यादा उसे देखकर. तो उसने ये भूल ही गया कि वो ग्लव्स पहने. उसने बिना ग्लव्स पहने ही सेफ को खोल दिया और उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो वहीं पर रह गई.
Horace pleaded that the lady of the house herself had asked him to open the safe for her. होरेस ने बहुत ज़्यादा ऐसे प्लीडिंग की, प्रार्थना की भी, मैंने तो जो सेफ है वो जो लेडी थी ऑनर की वाइफ थी, मैंने तो उसके कहने पर ही तिजोरी को खोला था। अब जब वो ये सारा कुछ बोल रहा था तो उसी टाइम जो रियल ऑनर थी हाउस की वो वहाँ पर आ जाती हैं। शी वॉज अ ग्रे हेयर्ड शार्प टोंग्ड वुमन ऑफ 60 एंड वो कैसी थी, ग्रे हेयर हो चुके थे उस लेडी के, एंड शी वॉज ऑफ 60, वो 60 साल की थी। एंड जो वहाँ पर उसको मिली थी तिजोरी में जब वो चोरी करने वाला था वो कैसी थी, वो यंग लेडी थी। शी स्टेटेड दैट होरेस स्टोरी वॉज नॉनसेंस। उसने कहा ये होरेस जो स्टोरी मनगढ़ंत स्टोरी बना रहा है वो तो नॉनसेंस स्टोरी है, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। द यंग लेडी इन रेड हैड डिकैम्प्ड विद द ज्वेल्स वाइल होरेस वॉज सेंट टू प्रिजन। तो इस तरह से जो यंग लेडी थी जो रेड ड्रेस में थी उसने जो ज्वेल्स थे वो लेकर वहाँ से भाग गई और जो होरेस था वो जेल में उसको जाना पड़ा। The lady in the red was the real culprit and a burglar. जो लेडी रेड ड्रेस में थी वो रियल थीफ थी, चोर थी एंड एक बर्गलर थी। शी वॉज द रियल कल्प्रिट, शी हैड आउटविटेड हिम। अब जो यंग लेडी थी उसने होरेस को आउटविटेड किया था। नो वन बिलीव्ड डैनबे, किसी ने भी डैनबे की बात पर यकीन नहीं किया। ही वॉज सेंट टू जेल, और उसको जेल भेज दिया गया। नाउ ही वॉज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, और अब वो जेल में कौन सा काम कर रहा था, एज एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ही ऑफ्टन थॉट ऑफ द चार्मिंग यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। अब वो हमेशा क्या सोचता रहता था, उस चार्मिंग यंग प्रीटी लेडी के बारे में जो उसी के सेम प्रोफेशन में थी, वो भी एक चोर थी उसी की तरह। ही डिड नॉट लाइक द थॉट ऑफ ऑनर एमंग थीव्स, और अब उसको ये जो बात है, ये जो फ्रेज़ है ऑनर एमंग थीव्स, उसमें उसको कोई यकीन नहीं रह गया था। क्यों नहीं रह गया था, क्योंकि जैसे ये कहावत है कि चोर चोर को नहीं ठगता, लेकिन इस स्टोरी में तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, चोर ने चोर को ही ठग लिया। जो यंग लेडी थी उसने सारे ज्वेल्स ले लिए थे और गिरफ्तार किसे करवा दिया, होरेस डैनबे को। एंड दिस इज़ हाउ आवर चैप्टर एंड्स हियर। आई होप स्टूडेंट्स आपको बड़े अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर you can ask in comments.